जिग्नेश मेवाणी, आपसे ही शुरुआत करते हुए बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी। उनका ये कहना है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। अगर इस तरह का बयान जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, कोर्ट का फैसला आएगा, तो फिर इसमें बीजेपी कहां से दोषी। उनके जो कर्म थे, आज ये रिजल्ट आया है सामने। जिग्नेश जी, नहीं, यदि ये डेफेमेशन का मामला है तो ललित मोदी, नरेंद्र मोदी और नीरव मोदी जिनके खिलाफ राहुल जी ने स्टेटमेंट दिया, तो तीन में से कोई कंप्लेनेंट बनता। तीनों में से किसी ने तो कंप्लेंट दर्ज करवाया ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं न्यायतंत्र का सम्मान करता हूं और हम लोग अपील में जाएंगे और हमें उम्मीद है कि कन्विक्शन पे स्टे मिलेगा। जहां तक उनका यह कहना है कि ओबीसी समाज, उनको कब से दलित, आदिवासी और ओबीसी के लिए प्रेम आ गया। हमें डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर का संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। ये आरएसएस के लोग 50 बार पब्लिकली कह चुके हैं, 50 बार लिख चुके हैं। और आज ही गुजरात की विधानसभा में बजट सेशन के दौरान दलित, आदिवासी और ओबीसी के समाज के बजट को लेकर हम लोगों ने वॉकआउट किया है। हम इन गरीब वंचित तबकों के साथ खड़े हैं। ये तो बेसिकली दादागिरी है, तानाशाही है। यहाँ कोई डेफेमेशन का केस ही नहीं बनता। बावजूद उसके जिस प्रकार से भाजपा और आरएसएस के लोग, राहुल जी डटकर जो आरएसएस और भाजपा का मुकाबला कर रहे, भारत जोड़ो यात्रा को जिस प्रकार का जो रिस्पांस मिला, नफरत और हिंसा के खिलाफ राहुल जी कश्मीर से, कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक मोहब्बत का पैगाम लेकर निकले, जो लाखों करोड़ों लोगों का जो जन समर्थन मिला, उसकी बौखलाहट के कारण इस प्रकार से उनको बार बार टारगेट किया जा रहा है। चाहे ईडी की नोटिस भेजी जा रही हो या फर्जी मुकदमे किए जा रहे हो। और केवल राहुल जी की बात नहीं, पवन खेरा जी के खिलाफ भी फर्जी मुकदमा दर्ज किया। मुझे 2500 किलोमीटर असम की जेल में डाला। दूसरे विपक्ष के दल के नेता, ह्यूमन राइट्स का काम करने वाले लोग, एनजीओ के लोग, पत्रकार, वकील, यहां तक कि आज जो उनके कैंप में बैठे उस हार्दिक पटेल को भी के खिलाफ भी राष्ट्रद्रोह के मुकदमे दर्ज किए थे। तो विपक्ष के हर एक आवाज को कुचलना, यही आरएसएस और भाजपा की नीति रही है। ठीक है, सीधे नलिन कोहली जी आपके पास आते हुए, राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से डर गई बीजेपी, इसी वजह से आज ये स्थिति बनी हुई है। उनके आरोपों पर जवाब दीजिए नलिन कोहली जी। राहुल गांधी जी की जबान पर लगाम नहीं। और मुझे लगता है एक तरफ कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम कोर्ट का करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं फर्जी केस है, केस में कोई तब। तो आप कह क्या है कि कोर्ट और जज बेवकूफ है, उनको समझ नहीं आया केस क्या है। ये कानूनी प्रक्रिया है। किसी ने कंप्लेंट फाइल की, राहुल गांधी जी के वकील वहां गए, उन्होंने इस केस को लड़ा, पूरी न्यायिक प्रणाली चली, उसके बाद एक कन्विक्शन आया है। मतलब मजाक नहीं हो सकता। और ये जो कांग्रेस की सोच है, ये 2018 में भी दिखी, जब सुप्रीम कोर्ट के बयानों को तोड़ मरोड़ कर राहुल गांधी जी ने स्वयं कुछ बयान दिए थे रफेल पे, फिर बाद में माफी मांगी। और अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे वरिष्ठ मंत्रियों ने याद दिलाया कि माफी मांगने के बाद भी तो उन्होंने सीखा नहीं। उसके बाद इन्होंने कह दिया सारे मोदी चोर है। उनसे एक समाज पर आप वार करते हैं और आप फिर उम्मीद करते हैं कि सारे लोग जो है खुश होंगे। दूसरी बात मैं कहता हूँ, कांग्रेस की पॉलिटिक्स ऑफ एंटाइटलमेंट पे इंग्लिश भाई करें, हम ही इनके लिए मेहनत करें, गरीबों के लिए, वंचित के लिए, ओबीसी समाज के लिए, तो वोट भी नहीं मिलते आपको। मतलब आप क्या भारत की जनता को भी बेवकूफ समझते हैं? मतलब वोट जनता, मोदी जी के काम भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे। क्यों? क्योंकि काम हो रहे। तो एक होता है लेजेंड इन योर ओन माइंड, राहुल गांधी जी, और होता है लेजेंड इन योर ओन माइंड। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है। हम कांग्रेस है, हम नेहरू गांधी परिवार की पार्टी है, तो हमारे को तो वोट मिलेगा ही, हम जो कहना चाहे कर ही पाएंगे। दूसरी तरफ भारत बढ़ रहा है, काम हो रहे हैं, मोदी जी की सरकार को मिले, तो बेवकूफ मत समझिए, स्थिति को पहचानिए। इनके नेता ऐसे हैं जिनकी जबान पे लगाम नहीं है, और ये पहले नेता नहीं है जिस पर ये कानूनी प्रक्रिया है। ये जयललिता जी पे भी हुआ था, लालू प्रसाद यादव जी पे भी हुआ था, राशिद मसूद साहब पे हुआ था, बीजेपी के आशा रानी जी पे हुआ था। तो ये प्रक्रिया सबको पता है। तो अब कन्विक्शन हुआ है तो प्रक्रिया झेलना पड़ेगा। कोई राहुल गांधी जी संविधान या कानून से ऊपर है, ये कांग्रेस मान सकती है, लेकिन देश का कानून नहीं मानता, देश का संविधान नहीं मानता।